गुड मॉर्निंग मोहसिन अली और मोहसिन एजाज आपको वेलकम करते हैं नई एपिसोड में। और जिस तरीके से हमने बात की थी कि ओलंपिक्स को लेकर आपके साथ एक बड़ा स्कैंडल और एक बड़ी स्टोरी शेयर करेंगे, तो स्टोरीज हेयर और आपको बताएंगे कि जो सारे लोग मेडल्स का इंतज़ार करते रहे, हमें तो अब पता चला है कि हमारे जो खिलाड़ी जिसने मेडल लाना था वो जब क्वालिफाइंग राउंड में गया तो वहीं पे स्लिप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फेडरेशन ने क्या किया, मिनिस्ट्री ने क्या कार्रवाई की, उसकी रिपोर्ट क्या आई, प्लेयर्स क्यों स्लिप कर गए, मुल्क की क्या बदनामी हुई, सारी सिचुएशन पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और मेरा मतलब है मैच पर बात करेंगे जो आज वनडे सीरीज का आगाज़ हो रहा है। और इस मैच के हवाले से जो इंडियन कप्तान है उनका ये कहना है कि हम इसको नहीं प्रैक्टिस समझेंगे, ये इंटरनेशनल ग्राउंड है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो पंत और राहुल की सिलेक्शन को लेकर इश्यूज है उन्होंने इसको हैप्पी प्रॉब्लम कहा और कहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स, मतलब आई वुड लव कि ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे पास हों कि मुझे दो अच्छे मैच विनर्स में से एक चुनना पड़े। आप एक लफ्ज बोलते थे ना, स्वीट हेडेक है। स्वीट हेडेक है, बिल्कुल आप ये स्वीट हेडेक है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जी आईपीएल में भी एक नई डेवलपमेंट आई है। फ्रेंचाइजीज की तरफ से एक चीज़ प्रपोज की गई है मोहसिन भाई कि जो प्लेयर्स कमिटमेंट करने के बाद, साइन करने के बाद फिर गायब हो जाते हैं बगैर किसी वैलिड रीज़न के, उन पर 2 साल का बैन प्रपोज किया गया, अभी प्रपोज ही किया गया है। और इसके साथ साथ हम सनत जसूरिया ने भी एक स्टेटमेंट दी है और सनत जसूरिया साहब ये कहते हैं कि जी हमारी टीम में कमिटमेंट का कोई इशू नहीं है, प्लेयर्स कमिटेड है हारने पे प्लेयर्स मैनेज नहीं कर पा रहे, जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। जयसूर्या की शक्ल देख के ना मुझे आपके आर्सन वेंगर जो है ना, आर्सेनल के जो कोच वो याद है। वो भी ऐसे ही परेशान जब जीतते होते थे तो उनके चेहरे की कुछ और रौनक होती थी। आपने बड़ा जबरदस्त कह गए, कमिटमेंट में कोई शक नहीं है। कोई हार एक हफ्ते में T20 क्रिकेट में 3 कोलैप्स अपने होम ग्राउंड पे, जो सबसे बड़ा कोलैप्स है। चले आप 140 पे एक को भी माफ कर सकते हैं। हमने कई दफा देखा है। 119 पाकिस्तान से नहीं हुआ, हमने ये भी देखा। लेकिन यार 6 विकेटें पड़ी हुई हैं, 9 रन चाहिए, पार्ट टाइमर बॉलर है यार, कोई खुदा का। पहले अपनी स्टोरी पे आ जाए, फिर बिल्कुल अपनी स्टोरी पे आ जाए जी। हुआ ये है कि जी पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग फेडरेशन है, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से हमारे एक बॉक्सर को भिजवाया जाता है वर्ल्ड क्वालिफाइंग राउंड के लिए इटली, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था। तो आपको पता है क्वालिफाइंग राउंड तो खेले जाते हैं। वो जो हमारे बॉक्सर साहब थे जब वो वहाँ पर गए तो वहीं पर स्लिप हो गए, यानी गायब हो गए, इटली के ही होकर रह गए। हमने उन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा लेकिन वो वहाँ पर इटली के ही होकर रह गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ओलंपिक्स, ये मामला जब पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के सामने, यहाँ पे फेडरेशन और सारी चीज़ों के सामने आया तो फेडरेशन तो खुद इसमें इन्वॉल्व थी। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो खबर है और जो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री ये कहती है कि जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर हैं खालिद महमूद और पीओए के सेक्रेटरी, और यही खालिद साहब पीओए पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, इन पर उन्होंने कहा है कि इन पर बैन इन्हें कर दिया जाए, इन पर फाइन किया जाए, क्योंकि इस इशू को इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ जोड़ा है। और मोहसिन भाई कहा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है। ये मोहसिन भाई की एक बड़ी स्टोरी है, ये पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे थे, बल्कि 4 दिन से तो इशारा आपने दिया, बार बार इशारे। जैसे हम लोगों को कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट क्या है। आज भी मुझे एक दोस्त है इंडिया से, उन्होंने, हमारे कराची के एक जर्नलिस्ट हैं जो हर दूसरे दिन कोई ना कभी वो पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज जो है करा देते हैं, प्रपोज कर देते हैं कि साइड एक तरफ आप जा रहे हैं और आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो हैं जयशाह साहब, उनसे कह रहे हैं जी आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए साइड लाइन में, हालांकि आपने कहा नहीं, कहने ये गए थे। दूसरी तरफ आप उन्हें कह रहे हैं यूएई में या श्रीलंका में या कुस्तुनतुनिया में या युगांडा में या कहीं भी हमारे साथ एक, मतलब आउट एक लाहौर में जनाब होटल बुक हो गए हैं, कमरे बुक हो गए हैं, फलाना बुक हो गया, ये करना चाह रहे थे। बहरहाल दोस्तों से एक तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम गए थे, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट ग्राउंड है। सुबह सुबह आज हमने छापा मारा, लेकिन वहाँ धूप ने हमें धूप ने कहा भाई कि इनकी रंगत ख़राब हो जाएगी, बुढ़े बाबे की खैर है। तो हम जनाब वापस घर आ गए। हमने कहा बेहतर ही है, क्योंकि मोहसिन साहब के घर से कोई 2 मिनट की ड्राइव पे ग्राउंड है और बड़ा ज़बरदस्त है। किसी दिन हम शाम को आएंगे जब वहाँ क्रिकेट हो रही होगी। ये स्टोरी हम 3-4 दिन से आपको हिंट देखिए, मैं तो चैंपियंस ट्रॉफी का 10 दिन से हिंट दे रहा हूँ
कोई बता नहीं पा रहा। आज एक ट्वीट आ गया जी इतने $1 मिलियन आईसीसी, बता नहीं रहे हैं चक्कर क्या अंदर क्या चीज है। आईसीसी की स्टोरी भी ने दे देते हैं, आईसीसी दे देते हैं, आज ये वाली करते हैं, हम देंगे। अभी तो देखिए आपने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की बात की, आपने वो नासिर टुंग साहब ने इसमें कहा है नहीं वो हमारा बेहतरीन अगर आपका एक बेहतरीन बॉक्सर है, आप पूरी जिंदगी छोटी बॉन्ड नहीं लिए गए, आप पूरी जिंदगी नहीं लिया गया, आप पूरी जिंदगी इंग्लैंड रहे। हाँ। आपको तो स्लिप भी नहीं होना था, इंग्लैंड रह जाते, अमेरिका गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, न्यूजीलैंड गए हैं, जर्मनी गए हैं, यूरोप गए हैं, कनाडा गए, कोई दुनिया का कोना नहीं आपने छोड़ा। तो आप क्यों नहीं स्लिप हो गए, आप क्यों नहीं वहाँ सेटल हो गए? मसला क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मसला ये है 20 साल जनरल आरिफ हसन रहा है POA का सदर, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का। उसने अपनी मर्जी के रूल्स, आप मतलब एथलेटिक्स जो होती है ना मोहसिन साहब, एथलेटिक्स जो होती है मदर ऑफ ऑल गेम्स, 26 इसके अंदर कवर होते हैं, स्पोर्ट्स हैं, 26 हीट्स होती हैं इसके अंदर, जैवलिन वैवलिन रनिंग पलिंग टर्निंग पनिंग सारा कुछ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ये वो सारा कुछ इसके अंदर। आपने अगर POA ने सिर्फ जनरल आरिफ हसन ने, उसे जनरल से डर लगता था, उसने उसकी एसोसिएशन ही बैन कर, मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स पे अरशद नदीम आपका प्योर गोल्ड है ना, उसका जनरल आरिफ हसन को क्या तकलीफ थी? बैन एक जो आपकी होप थी उसको भी बैन हर जगह ये किया है इसने आरिफ हसन ने। फिर किसकी जरूरत है इससे पूछे, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो ग्रांट्स देती है, जो NOC जो बिलियंस में होती है, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ एशिया देती है, उसके पैसे कहाँ हैं? सारी फैमिली जनरल आरिफ हसन की बाहर है, इंग्लैंड अमेरिका है। पाकिस्तान कभी कभी छुट्टियां मनाने हफ्ते 10 दिन के लिए आते थे, सुन नहीं सकते थे, कुछ खास लपड़ कपड़ रखे थे जिन्हें हर ओलंपिक्स पे भेजा जाता था। ये खालिद जो है, खालिद महमूद साहब, ये पिछले मोहसिन साहब कोई 10-12 साल से उनके रूए रवां थे। अच्छा देखिए ये खबर कोई बड़ी खबर नहीं है कि पाकिस्तानी स्लिप हो गया इन्होंने, क्योंकि एक कर्नल जो बड़ी खबर नहीं है ना, एक कर्नल इसके अंडर है ना, बॉक्सिंग जो सेक्रेटरी जो है कर्नल नासिर टुंग साहब हैं। हाँ। वो ये कहते हैं नहीं हमारा बेस्ट था। अच्छा अगर वो आपका बेस्ट था, वो जो अब आपका पॉइंट आ जाता है, क्या आपने IPC को बताया, क्या आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स भरा, NOC लिया, ये सारी चीज। अच्छा अगर वो आपका बेस्ट है तो आपने उस प्रूव कैसे करना है कि वो हमारा बेस्ट? कभी आपने सुना नीरज चोपड़ा गायब हो जाए, PV सिंधु गायब हो जाए, ये इधर आ जाए, आप दूर ना जाए, यहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात कर लें। आपका ये सबसे बड़ा जैवलिन थ्रोअर जो है अरशद नदीम, ये क्यों नहीं गायब हुआ? सबसे बड़ी बात, दो गोल्ड मेडल इसने भी जीते और नू ने भी जीते। नू को आपने बैन किया हुआ है, जाने नहीं दे रहे। माना कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स और ओलंपिक्स में फ़र्क है, तो वो तो सब के लिए 2 लगातार मेडल पिछले 2 ओलंपिक से PV सिंधु जीत रही है। ये निगहत ज़रीन 2 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन रही है। चलो इस दफ़ा उसका टॉप सीड से चाइनीज़ से मैच पड़ गया, वो देखे ट्रांच है। कुछ लोग कह रहे नहीं उसे वो है बायोलॉजिकल था, है लड़की ही थी, लेकिन आप देखें यार वो लड़की है। जिस इटली वाली को उस अल्जेरियन ने मारा है, वो कहती है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना ज़ोरदार पंच मेरे माथे पे नहीं लगा। तो कहने का मकसद है ये सारी कंट्रोवर्सी सिर्फ पाकिस्तान में। खालिद महमूद जो है 12 साल से बिला शिरकत गैरे सेक्रेटरी है और वेब्स। आरिफ हसन तो यहाँ होता ही नहीं था, सारा कुछ ये खालिद महमूद। हाँ। इसकी बदमाशी है देखे, जब इससे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने नहीं बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, क्योंकि कईयों ने फिर अखबारों में भी ब्रेक किया, बड़ी खबर है। तो मोहसिन साहब इसने फ़ोन नहीं उठाया, और कर्नल तुंग साहब जो है वो फरमाते हैं हमने सारा क्राइटेरिया, तो पहला क्राइटेरिया ये है कि जब भी आप इंटरनेशनल इवेंट पे, जैसे मैं और आपने जाना, हमने अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करना है, ऑफिस ने हमें एक लेटर देना है, लेटर ऑफ असाइनमेंट, उसके बगैर हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना? हाँ, या हमने 2 नंबरी की हुई है, ऑफिस को बताए ना, लेटर लिया और हम गायब हो गए। अब मैं, आपने जो लफ्ज़ बोला है 2 नंबरी की हुई है, अब मैं आ जाता हूँ पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स की, जिसे IPC मिनिस्ट्री भी कहा जाता है, सनाउल्लाह साहब जिसके इस वक्त हेड है, उसकी रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त है जी। प्लीज उन्होंने वैसे भी दोस्त आपका ज्यादा सुनना चाहते हैं,
कहते हैं आप मोहसिन भाई को बोलने नहीं देते। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, असल में जब मोहसिन भाई बोल रहे होते हैं फिर मैं भी सुन रहा होता हूँ, इसलिए आप भी सुना नहीं, होस्ट मैंने बताया वो होस्ट है। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो ये लिखती है अपनी रिपोर्ट में, इस इशू को उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ लिंक किया है। इसके साथ साथ उन्होंने हैवी फाइन इन खालिद साहब पे और दूसरों पर जो है वो प्रपोज किया है, हैवी फाइन। साथ ही कहा कि ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो एक बोर्ड होता है, गवर्नर उनका अपना एक बोर्ड होता है जिसको कहते हैं ये मामला उसके सामने रखे और मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पाकिस्तान की सबसे सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है FIA, जो इस तरह के स्कैंडल्स को, इस तरह के इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करती है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको भेजा जाए ताकि इसके ऊपर मजीद जो कार्रवाई है, जिसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप कह सकते हैं, फौजदारी कार्रवाई कह सकते हैं, वो की जाए। मोहसिन भाई, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ लिंक किया गया। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इतनी बड़ी बात वैसे कभी ना लिखती अगर इसमें कुछ भी हल्का फुल्का कोई मार्जिन ऑफ होता गया, क्योंकि हमने देखा कि ये खालिद महमूद साहब आप बता रहे हैं 12 साल से यहाँ पे हैं, इससे पहले इन्होंने एथलेटिक्स में बड़ा नाम रोशन किया, ये एथलेटिक्स के भी सेक्रेटरी रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इतनी खिदमत इन्होंने की है इस मुल्क की, और एथलेटिक्स में पाकिस्तान के 100 मेडल आते होते हैं। वापडा है ना आर्मी के बाद जो सबसे ज्यादा जॉब्स देती है खेलों में, ये उसके भी कई साल स्पोर्ट्स को हेड करते रहे, कई साल, जब तक ये रिटायर नहीं हुए। पाकिस्तान में देखें मोहसिन साहब, एक कल्चर है यहाँ, जब तक आप मरेंगे नहीं। ये आरिफ हसन को बड़ी मुश्किल, देखें यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये है कि जब जनरल साहब हैं, इन्होंने आप और मेरे जैसे कई जूनियर्स की CRO पे साइन किए होंगे। अब जिसको, जब इसको पीछे जब मिनिस्टर थी ना स्पोर्ट्स की, IPC लोगों को समझ नहीं आएगा, हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहते हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, उसने भी कहा था, क्योंकि पहली आपको याद होगा, आप भी मौजूद थे जब आरिफ हसन और फहमीदा मिर्जा जो हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारे इस्लामाबाद के जो बचपन से जो जर्नलिज्म कर रहे हैं और कोई कोना उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी को नहीं माफ़ किया, और जिनसे आपने भी मेरे ख्याल साइन करा के जर्नलिज्म के साइन कराए हैं कि आप जर्नलिस्ट हैं या नहीं है, क्योंकि वो पर्चियाँ वही देते हैं। तो वो मौसूफ जो थे इनकी तारीफ कर रहे थे आरिफ हसन, आप तो मौजूद थे, आपने भी सवाल किए सबने। तो लास्ट में मैंने एक सवाल किया था जिस पे जनरल साहब ने मेरे ऑफिस फोन कर दिया था कि ये बहुत बदतमीज है, इसने मेरे साथ। नहीं, वो आपको याद नहीं है, आपने ये रिप्लाई लिखा था जब मुझे नोटिस आ गया था, आपको याद है? मैंने नेशन में बैठ के आपने रिप्लाई लिखा था, नहीं लिखा था? बिल्कुल। स्टोरी क्या थी उस वक्त? स्टोरी ये थी कि ये पिछले कोई 4 टेन्योर से यहाँ पे मुसल्लत है, मुल्क में स्पोर्ट्स का कोई हाल नहीं है। ये स्टोरी अभी भी ऑन रिकॉर्ड है। मोहसिन साहब ने दुनिया न्यूज में चलाई थी, बहुत बड़ा इदारा, पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है, इन्होंने चलाई, वो इनका मालिक के पास चला गया वो आरिफ हसन, क्योंकि जर्नैल साहब है, इनके मालिक के पास चले गए इन्होंने मुझसे। लेकिन इनके देखे यहाँ एक तारीफ बनती है, जो इनको ब्यूरो चीफ थे खावर गुम्मन साहब, वो बड़ा समझदार है, एक तो प्योर जर्नलिस्ट है, नीचे से आए हैं, नीचे, और उनकी फैमिली भी जर्नलिस्ट है, क्योंकि उनके भाई के साथ मैंने जो है स्पोर्ट्स में हमने इकट्ठे काम किया हुआ और कई साल किया, वो अमेरिका में होते हैं। तो जुल्फकार गुम्मन साहब, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने आपसे कहा कि कोई मसला ही नहीं है, वरना यहाँ स्टोरी फैक्चुअल। लेकिन मोहसिन भाई, मुझे उस दिन एक चीज का बड़ा अफसोस हुआ। देखिए, मैं अभी एक गलत चीज की यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ कि जी ये गलत है, सही। आप उल्टा इस चीज को फिक्स करने के बजाय मुझे बुरा भला और मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, तूने क्या किया? अच्छा, क्यों फिर कुछ उस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? फैक्चुअली करेक्ट थी ना? नहीं, जो भी था, देखिए चाहे देखे, आपको याद है 2017 में जब राहिल शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और इन्होंने सारे दिन, आप जाते रहे कवर करने, GHQ के ग्राउंड में हो रही थी, फाइनल वाले दिन राहिल शरीफ साहब आ रहे थे, इन्होंने सारे जर्नलिस्ट बैन कर दी। आपका भाई गया 4 जर्नलिस्ट लेके, आखिरी गेट पे उन्हें उतार लिया, मुझे एज ए प्रेसिडेंट एक्सेस थी, मैं चला गया। मैंने जाते ही राहिल शरीफ से कहा आरवी एलियंस, देखें सिटिंग आर्मी चीफ को आप जाके कह रहे हैं आरवी एलियन। ये कर्नल जुनैद साहब जिंदा है, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे बड़ा रोका यार ना। फिर मैंने खबर भी दी, सलमान मसूद साहब नर है, शेर है, बब्बर शेर की तरह, उन्होंने कहा खबर फाइल करें। मैंने खबर फाइल की, मुझे 10 मिनट बाद फोन आ गया, ये खबर आपने बनाई है। मैं डर गया, मैं कि शायद कहते और सही करें इसको। तो मैंने कहने का मकसद ये है कि जब आपका बॉस स्ट्रांग होता है ना मोहसिन साहब, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो आप पे आंच नहीं आने देता। आपका बॉस स्ट्रांग था,
मैं जितना मर्जी सख्त रिप्लाई लिखता, जितना मर्जी फैक्ट्स आप लिख के दे देते। हाँ, लेकिन अगर वो अगर आपका बॉस आपके साथ नहीं है तो मियां आमिर महमूद ने आपको, वो आर्मी से तो नहीं पंगा ले से, उसकी क्या हमारी किसी की भी औकात नहीं है यहाँ बैठ के कुछ करें। तो कहने का मकसद ये है कि नासिर टुंग साहब, देखिए पहले तो पाकिस्तान में, मैं आज आपको बताऊं, ये FIA को दें, CIA को दें, बाहर से कोई इन्वेस्टिगेशन की दुनिया के इंटरपोल को ले आए, कुछ नहीं होगा यहाँ। नहीं, ये स्पोर्ट्स का आप ये कह रहे हैं कि मतलब ओलंपिक्स मेडल में यहाँ आने की सिरे से कोई उम्मीद नहीं है। वन ऑफ कोई एक आध अरशद नदीम टाइप एक होप आपको मिलती है, लेकिन उसमें प्योरली आप देखेंगे उसका इस POA को कम से कम उसने तो तबाह किया। उसने POA ने they used every trick in their pocket to destroy, to spoil. They want to teach a lesson to General Akram Sai. That was not a lesson for Akram Sai. It was actually destroying the image of Pakistan, denying Pakistan from a medal. बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर आप शाही साहब के बुक्स में ये सारा कुछ कर भी रहे हैं तो देखिए अल्टीमेटली नुकसान मुल्क का होगा इसको, पाकिस्तान। तो शाही साहब को आप मुझे ये बताएं, ये प्रॉब्लम है किसी मौजम माशरे में, किसी मौजम माशरे, श्रीलंका की आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये जर्मनी एक टीम ले गए हैं जी, वहाँ एक टीम ले गए और वो टीम पूरी की पूरी गायब हो गई। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, पता लगा श्रीलंका में तो ये गेम है ही नहीं है, खेल ही नहीं है। यही बॉक्सिंग का, ये मैंने मिसाल बॉक्सिंग की। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बॉक्स फेडरेशन भी तो यहाँ पे 3-3 बनी हुई होती हैं, लेकिन ये वाली तो खैर ये खुद बनवाई है। लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ऊपर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे इसके ऊपर, तो देखे स्पोर्ट्स का वैसे ही कोई हाल नहीं है। मेडल आपके पास एक सिंगल नहीं है, ना किसी मेडल की एक उम्मीद है, सिर्फ एक आध भी नहीं, एक अरशद नदीम वाली, एक बाकी तो फारग हो गया ना, बाकी तो कोई भी नहीं है आपके पास। वही है कि जी बस शुक्र है पानी में स्विमिंग वाले डूब नहीं गए। वो बिल्कुल आपने सही फरमाया। और उस पर शूटिंग वाले को जोर से झटका नहीं लग गया कंधे पे। 25 करोड़ लोगों में आपको क्या पता है, ओ भाई ये 25 करोड़ लोगों की तौहीन है, बेइज्जती है, ये पूरी दुनिया में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप बेस्ट तो भेजे ना, पाकिस्तान में जो बेस्ट है कम से कम उसको तो भेज दें। चले दुनिया में वो आखिरी है, पाकिस्तान का तो बेस्ट जाए ना। पता ही नहीं होता ट्रायल्स कहाँ हुए हैं, किसने कराए। देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इज द हब ऑफ करप्शन, करप्शन का अड्डा है, अड्डा। ये लोग, ये जो पिछला मिनिस्टर था जिसके 2 PA बने हुए थे, यहाँ के 2 जर्नलिस्ट जिन्होंने खूब माल कमाया, और फिर आपने उनको कान से पकड़ के वो 30 लाख रुपया निकलवाया। तो मोहसिन साहब, वो जो एहसान मजारी है, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ जो फेडरेशनों में कभी ज़िंदगी में, उन्हें पूरी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं मिला। आखिरी दिनों में 70 रुपये वो ले रहा था, 100 में से 30 रुपये फेडरेशन, वो सारी कागजी फेडरेशनें थी। आज FIA की फाइलें खुलवाएं ईमानदारी से राना सनाउल्लाह, अगर आधा पाकिस्तान अंदर ना हो जाए, आधा। देखें स्पोर्ट्स बोर्ड में इतना बड़ा वाक़या हुआ, इनका एक 18वें ग्रेड का 2 लोग, एक 17वें एक 18वें का, AC चुरा के, रीलिंग चुरा के गायब हुए। ऐसे में आप कह रहे हैं टर्मिनेट हो गए, अंदरों अंदर फिर बहाल हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ, 1 ग्रेड नीचे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का कोई वाली वारिस नहीं, हर फेडरेशन में मियाँ बीवी भांजा भतीजा ये सारे गुस्से में। हर फेडरेशन, मोहसिन साहब, आपको सिर्फ क्रिकेट नजर आता है ना दुनिया को, ये नीचे नीचे सारे गायब होते हैं। ह्यूमन स्मगलिंग हॉकी पे नहीं, जिनको लगाया हुआ है ये सारे, ये 2013 की जो इन्होंने गेम्स कराई थी, ये राना जो बैठा हुआ है, राना मुजाहिद, इसके ऊपर इतने, इसके बाद तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के, आज पराडोज में फिरता है। देखें पाकिस्तान की बदकिस्मत। इंडिया देखें, लोग बातें करते हैं, अगलों का 4 बजे सुबह प्राइम मिनिस्टर फोन उठाता है, कोई बात नहीं बेटा, आपने बड़ा अच्छा किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को यही नहीं पता, बेशक आप उसकी जगह ट्वीट करते हैं, असाइंड है ना। अगर आपने मुझे एक्सेस दिया हुआ है तो इट मीन्स कि ऑन योर बिहाफ आई हैड द लिबर्टी टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। 2 मेडल आप गोल्ड के जीते हैं, उसको यही नहीं पता था आपके, और यही शहबाज शरीफ भी साहब थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात यह है, इसमें कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी जग हसाई है, बहुत बड़ी बेइज्जती है कि इटली आपने भेजा, जैसे स्क्वाश वाले गायब हो जाते थे, अमेरिका वालों ने लेटर लिख दिया इनको, एयरफोर्स वालों को, कि भाई को मेहरबानी करें, हाथ दो। इन्होंने कहा जी अब फिर भी वही हो रहा है। तो क्या अभी देखें, वर्ल्ड स्क्वाश में आप जूनियर में गए हैं, क्वार्टर फाइनल में आपका वर्ल्ड चैंपियन हार गया, किसी ने पूछा क्या हुआ है?
उसके बाद आप 7वें नंबर पे आए हैं। आप हमेशा रनर्स अप रहते थे, इजिप्ट से हार जाते थे फाइनल में, आप 7वें नंबर पे आए हैं। 7वें। आप मुझे ये बताएं, हर जगह आपके लोग जाते हैं बावर्दी या बगैर वर्दी के, ये कोई तरीका है? स्पोर्ट्स है पूरी दुनिया में, मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसे लोग जाते हैं स्पोर्ट्स में? भाई आप मिलिट्री गेम्स खेल लें, अगर आपने बहुत शौक है, सेलिंग वेलिंग बॉक्सिंग स्क्वाश टेनिस होती है ना, आप यार हाँ, या तो आपके बच्चे हैं तगड़े हैं, आप जरूर भेजें, खुदा के बंदो स्पोर्ट्स शुड बी रन बाय मेडल्स आए, स्पोर्ट्समैन, को मुल्क का नाम रोशन हो, कुछ इस तरह की चीज़ हो। अगले टॉपिक पर चलते हैं। FIA कुछ कर गई ना तो मैं भी यहीं बैठा हूँ, ये याद देखिए, मैं अगर ये होना तो मोहसिन भाई ये चाहिए कि तमाम जितनी भी फेडरेशंस हैं 30 से अक्रॉस द बोर्ड सबको अकाउंटेबिलिटी। नहीं, अकाउंटेबिलिटी बाद में अकाउंटेबिलिटी वही है ना, Accountability उस वक्त होगी आप सारे एडवांस को हटा लगा दें। देखें। नहीं, अगर देखें मैं बताऊं, ताइक्वांडो फेडरेशन है, अच्छा काम करना है ना, कर रहे हैं। 12 साल से बैठा है, करे। इजाजुर रहमान है 10 पिन, किसी को नाम नहीं पता था, अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे, कोई शक करे। लेकिन भाई जिन्होंने घर में एक कमरे में बनाई हुई है साले और लूट रहे हैं इस मुल्क को, जलील करवा रहे हैं, बेइज्जत करा रहे हैं, पार्टिसिपेशन नहीं सिवाय अपने ताइक्वांडो के, तो आपको देखें इंटरनेशनल हर जगह, हर साल हर जगह, 2-3 बड़े हर इवेंट्स जगह, होते हैं, हर 30 जगह। मुल्क भी आए। अच्छा, G2 इवेंट लाया वो कर्नल वसीम साहब ने लाया है। इसके अलावा रेगुलरली हर इंटरनेशनल इवेंट पे उनके 12-15 जाते हैं और कुछ ना कुछ लाते हैं, कुछ ना कुछ ला इंटरनेशनल कोचेस यहाँ ला के ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे होती है। वो उमर साहब इजाज साहब कर रहे हैं, कराची के बिजनेसमैन है, कर्नल वसीम ने उसको लगाया, उनके तीनों बेटे भी ये खेलते हैं ताइक्वांडो, वो जबरदस्त काम करें। इसी तरह और भी शायद हम किसी का ना, लेकिन मेजॉरिटी मोहसिन भाई जो मेजॉरिटी है, बिल्कुल जो मेजॉरिटी है, स्टार्ट विद क्रिकेट एंड हॉकी और स्क्वाश, भाई इनको आजाद करें। देखें कमर जमान अच्छा काम कर रहा है, आप उसे करने दें। जमशेद गुल पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोच था, आपको याद है हमारी चैंपियनशिप जो हुई थी, लाइव चली थी स्क्वाश की 2014 में, कितने बड़े रेफरीज हमारे मैच को कंडक्ट करा रहे थे, ऐसे ही कितना लाइव जा रहा। आप देखें, आप जब तक इन्वॉल्व नेक लोगों को, अच्छे लोगों को, जीते हुए लोगों को, पाकिस्तान के लिए 1 लाख में आ गया, 5 लाख मलेशिया का छोड़ के, और पाकिस्तान ने उसको एशियन चैंपियनशिप जिता के लाया, वर्ल्ड जूनियर में रनर अप करा के लाया, आपने उसको निकाल दिया। सबसे बड़ा तारीख का 15 साल बाद आमिर अतलस खान आपका एशिया इंडिविजुअल सीनियर का चैंपियन बना। जमशेद गुल को आपने उसको निकाल, कोच के साथ क्या किया? कोच और आमिर दोनों को बैन कर दिया। बहुत अच्छा किया। रिजल्ट्स आपके सामने। अगले टॉपिक पर चलते हैं जी। आज से इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है, और जिस तरीके से एक ही हफ्ते में श्रीलंका 3 दफा कोलैप्स कर गया, तो सिलसिला वहीं से जुड़ने जा रहा है। सिलसिला बिल्कुल जहां खत्म हुआ था वहीं से जुड़ेगा, और इस दफा इन्हें ज्यादा बड़े चैलेंज का सामना है, क्योंकि बड़े बड़े जो वर्ल्ड क्रिकेट के स्टार्स हैं उनकी वापसी हो रही है आज से। और मोहसिन भाई, अनदर मिस मैच। देखिए T20 में यू कैन से आउटसाइड चांस है। अब या तो इंडिया इतनी गंदी क्रिकेट खेले, इतनी गंदी क्रिकेट, फिर भी नहीं श्रीलंका जी, मैं वही कहने लगा था, या तो श्रीलंका ने फिर भी नहीं। आपने वो शुरू में कहा मिस मैच है, फिर आपने कहा नहीं मैच है। देखिए फिर आपने जयसूर्या का कहा कि कमिटेड है, हारने के लिए ये दे आर कमिटेड। देखें प्रेशर नहीं है, हार और जीत नहीं होती। रोहित शर्मा का आपने इंटरव्यू रात को देखा है कि उसने क्या कहा कि फॉर्मेट चेंज हो गया, उसने क्या कहा है कि स्वीट हेडेक है, उसने क्या कहा कि गंभीर खुद भी खेला हुआ है, मैं भी उनके साथ खेला हूँ। क्लियर हेडेड है, क्लियर हेडेड लफ्ज उसी वक्त आप यूज करते हैं व्हेन यू आर फोकस्ड, यू नो योर टास्क, you know your duties, you know the strengths and weaknesses of yours and your opponents। ये होती है क्लियर हेडेड, जो मुझे समझ आती है। अगर कुछ और होती है तो मुझे देखिए रोहित शर्मा जो कप्तान है, एक बात तो है कि मोहसिन साहब पिछले धोनी के एरा से पूरा जो कोहली का एरा था, पूरा इस पूरे एरा में एक बात तो है, घबराते तो थे ना लोग घबराते थे कोहली से बात करने से। ये घबराहट इसने खत्म कर दी। ही इज अ फ्रेंड, ठीक है। वो कहता है जो गार्डन में गया मैं उसकी, ये कहता है सही कहता है। देखिए ये सही कहता है। ग्राउंड में जब आप उतर जाते हैं ना मोहसिन साहब, फिर आप अपने मुल्क के सफीर हैं। देखिए गाली निकल जाना, बदतमीजी हो जाना, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम। ओवरऑल वो इंडिविजुअल क्या है, ओवरऑल ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, जो है रोहित शर्मा, ऐसे ही है। तो भाईजान उसने आपका जो ड्रॉट था ख़त्म किया। उसने 2023 वर्ल्ड कप में
सेल्फलेस इनिंग्स खेला है पूरा वर्ल्ड कप। 40, 45, 50 पता लग रहा था कि कोई T20 से भी अगला अगर मैं फॉर्मेट है। कप्तान हूँ या मैं कोच हूँ किसी भी टीम का, जैसे चले क्रिकेट की किसी टीम का, तो मैं उसको पता है कौन सी वीडियोस दिखाऊं। मैं कहूँ यार कोई प्रैक्टिस नहीं है, एक दिन में उनका पूरा रोहित शर्मा की मैं कहूँ आ जाओ सुबह से रात तक, हमने बड़ी स्क्रीन पे आपको आज कुछ दिखाना है। मैं उन्हें सीखना 2023 है तो वर्ल्ड कप सीख का लो। पहले मैच से लेके तो फाइनल ऑस्ट्रेलिया वाले तक, जब तक मैं बार बार कहता हूँ, जब तक रोहित शर्मा था ऑस्ट्रेलिया किसी तरह बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज वो कमेंट्स आ अच्छा बाद में लोग देखे कितनी ज्यादती है। मोहसिन साहब आपने बड़े जबरदस्त याद करा दिया मुझे कि पूरा वर्ल्ड कप वो यही खेला। हाँ। पूरा वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं, अपनी जात नहीं देखी, अपना 150 नहीं फाइनल में भी उसी तरह खेला। चलो माना छक्का चौका लगा लिया, मैक्सवेल ऊपर चढ़ गया, आउट हो गया, मान लिया कैच अच्छा हो गया। फिर कुछ लोग शुरू हो जाते हैं यार देखें, जब आप पूरा टूर्नामेंट पूरा साल एक चिप के तहत खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए आगे। मैं 2022 में था, सवाल किया इससे, मैंने नहीं, रिजवान साहब ने सवाल कर दिया 2022, कहा जी हम 10 पे 3 हो या 50 पे कोई आउट ना हो, हम जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट और ज़बरदस्त वो ये कर नहीं सके उसमें। लेकिन उसके बाद मोहसिन साहब 2023 में जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है रोहित ने, और इतना देखें, एक होता है विक्रांत गुप्ता है, बड़ा नाम है, विमल कुमार एक बड़ा नाम है, कोई स्पोर्ट्स की दुनिया का बड़ा नाम हो, अनबाइस्ड हो, पता चलेगा यार ये बंदा बात करे। एक यूट्यूब में आते हैं, चेहरे पूरे नहीं आते इसमें, पूरे इसमें मोबाइल में नहीं आते। देखिए भांडिज्म करना है ना तो कोई भांडिज्म का चैनल खोल लें, कमाए पैसे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन देखिए मोहसिन यार आप पूरी ज़िंदगी अपनी, अब रोहित शर्मा कोई गली मल्ले का बच्चा तो नहीं है, सारी 2007 वर्ल्ड T20 से 2024 वर्ल्ड T20 कितने साल है, 17 साल है मोहसिन साहब, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दी है। 3 डबल 100 की हुई है, 3 डबल 100, 5 2019 के वर्ल्ड कप में 100 की हैं, 5 100 की हैं। यार आप उसको किस नामों से पुकारते हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपको गैरत। हम भी बात करते हैं, क्रिटिसिज्म हमसे ज़्यादा कोई कर सकता ही नहीं है, और हमारा क्रिटिसिज्म तो नज़र आता है ग्राउंड में, बात सामने हो रहा, दोस्तियाँ भी हैं, शादाब बच्चों की तरह हैं। वसीम हमारा बचपन का दोस्त है, क्रिकेट इकट्ठे खेले, शोएब अख्तर मैं इकट्ठे खेले। लेकिन देखिए जहाँ मुल्क की बात आएगी हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो हम कौन है, क्या बेचते हैं हम। देखिए लोग कहते हैं जी आप इंडिया को, भाई जो आपको आप उनके चेहरों पे देखें, इनकी शक्लें जो होंगी ना वो बता रही होंगी झूठ बोल रहे हैं। हमने पूरी ज़िंदगी ग्राउंड में जाके स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की, हमने की, हम 4 दिन से खबर दे रहे थे POA की, आओ निकालो खबर, किसी में तड़ है। मैं कितने दिन से कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की खबर दे। अगला सवाल जो है वो है, रोहित शर्मा ने जो कहा है कि ये जो 3 मैचों की सीरीज़ है हम इसमें से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे से मुराद के ये नहीं, वो उनके कुछ अपने प्लान्स होंगे अगले ICC इवेंट्स को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनके इसके बाद सिर्फ 3 और मैच है इंग्लैंड वाले, वो भी बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ दिन पहले। अब ये गैप है, बिल्कुल। अब मोहसिन भाई उन्होंने किसको, हालांकि जो T20 में 1 साइडेड अफेयर रहा, जो T20 एक हफ्ते में 3 कोलैप्स हुए, उसके बावजूद रोहित शर्मा कह रहा है कि ये हमारे लिए एक इंटरनेशनल मैच है, ये कोई प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और डिफरेंट गेम और ये एक डिफरेंट फॉर्मेट है और हम इसमें अपना बेस्ट करेंगे। T20 खत्म। तो अब क्या इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, ये कमिटमेंट आप कैसे देखते हैं? देखें रोहित ये शर्मा, रिस्पेक्ट ऑपोजिशन को दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। रोहित शर्मा जो है ना मोहसिन साहब, वो बड़बोला नहीं है। हाँ। ठीक है ना, रोहित शर्मा इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट। देखें ठीक है, एशिया कप 2022 बहुत गंदा गया उसकी कप्तानी में, वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल खेले लेकिन अप टू द मार्क नहीं थे, जिस तरह इंग्लैंड ने 21 से अच्छा कमबैक किया था, 21 से अच्छा था। फिर आप आ जाए 23 में, रोहित शर्मा की कप्तानी के जलवे, बड़े बातें हुई इसके ऊपर जी कि ख़त्म हो गया है, इसको तो टीम में नहीं होना चाहिए, इसने एशिया कप 50 पे श्रीलंका की टीम घर में अपने फाइनल में आउट हो गई, सिराज है या जो भी है, कप्तान कौन है, कप्तान को क्रेडिट दे। फिर आ जाए वर्ल्ड कप 2023, जिस तरह के इसने टीम को लीड किया। देखिए पाकिस्तान वाला मैच भी फंसा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी फंसा हुआ था, न्यूजीलैंड वाला मैच भी फंसा हुआ था, सारे मैच फंसे हुए थे, कप्तानी के जौहर नजर आए। आ जाए वर्ल्ड कप 2024 के, हर एक मैच फंसा हुआ, यानी इतने छोटे छोटे मार्जिन, 119 रन, कोई कप्तान होता पैनिक कर जाता, कोई भी कप्तान होता खड़ा रहा, डटा रहा, जीत कर। 42 में 42 रह गया, पाकिस्तान की टीम चढ़ा रही है और चढ़ाते रन रेट वहाँ चला गया, बढ़ गया।
तो कहने का मकसद है इसको ड्यू क्रेडिट दें। देखिए 11 लड़के होते हैं और 11 टहनियाँ भी होती हैं, शाखें भी होती हैं, 11 लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं। ये आपकी ये जो होता है ना लीडर, हर एक कोई लीडर नहीं होता, ये लीडर का कमाल होता है। उन 11 टुकड़ों से क्या ले। जब रोहित नहीं कप्तान था, विराट था, उन्होंने कहा जी इसकी बड़ी गंदी फॉर्म लगी है, कहता आर यू सीरियस, यू वांट मी टू ड्रॉप रोहित शर्मा? रोहित शर्मा हंसने लग पड़ा और कहाँ से आ जाते हो, यू वांट कंट्रोवर्सी। फिर जब यही सवाल रोहित शर्मा से हुआ, विराट की बुरी, उसने कहा आप मतलब विराट कोहली की फॉर्म की बात आप कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो बात यह है भाईजान, यकीन होता है बोले। अच्छा मुझे बताएं, दोस्ती में आप 2 दिन तो मुझे चला लेंगे, 4 दिन चला लेंगे, 10 दिन चला लेंगे, महीना नहीं, मेरे से आप पूछें, मैं दोस्ती में आपको 4 वर्ल्ड कप हरवा दूंगा। बाबर आजम ने नहीं हरवाया। पाकिस्तान की बात ना करें, मैं जनरल दोस्ती, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दोस्ती में ये जरूर होता है। हसन अली की दोस्ती कैसे निभाई बाबर ने, हसन अली, शादाब की दोस्ती कैसे निभाई, शादाब, मोहम्मद आमिर, शहनशाह अफरीदी, रिजवान, नवाज, कितने नाम आपको बताऊं, इफ्तिखार, खुशदिल शाह, आसिफ अली, हैदर अली, वाह कितने नाम दूं आपको? आप मुझे बस हुक्म करें, मैं आपको 15-20 नाम साथ बता, जो पिछले 2 दोस्ती आप नहीं चला सकते। विराट कोहली, रोहित शर्मा, दुनिया क्रिकेट के इनसे 2 बड़े प्लेयर, कोई एक स्मिथ विमित, जितने भी आप, कोई माइकल लाल ये इम्पैक्ट रखता हो, ये डर रखता हो, ये खौफ रखता हो, वो नाम मुझे बता दें, मैं आपसे कहूँगा ठीक है। देखें आज अगर श्रीलंका अच्छा मुकाबला, अच्छी फाइट दे गया तो यही सबसे बड़ा क्रेडिट होगा। हालांकि इंडिया की टॉप नॉच बॉलिंग लाइन नहीं है, उस तरह तो फास्ट बॉलिंग, अर्शदीप बुमराह नहीं, T20 में अच्छा है, शामी नहीं है, बुमराह, सिराज की वो फॉर्म नजर नहीं आ रही, लेकिन आज कोई पता नहीं। फिर खलील है, श्रीलंका के खलील मौजूद है, तो जब खलील मौजूद है तो आपको किसी और की जरूरत नहीं होती है। आप कहते खलील है ना, श्रीलंका के लिए कह रहे हैं भाई, जो श्रीलंका के लिए खेलेगा ना, यही तो डर है। श्रीलंका के 5 फास्ट बॉलर इस वक्त या इंजरी के शिकार हैं या बीमार हैं। श्रीलंका बहुत हल्की होगी, ये बात बिल्कुल सही है। और देखें 4 ओवर में आप समहाउ निकाल जाते हैं। अब 137 रन कोई रन तो नहीं थे, 50 ओवर 137 रन कोई रन नहीं थे, आप नहीं कर सके। 213 रन आपने करवाए, 15-20 कम थे, फिर भी जिस तरह इंडिया खेली 140 पे आपका एक आउट था, ऑलमोस्ट करीब ही थे, रन बॉल टाइप था, आपने मरवा दिया। और बीच वाला मैच तो खैर आप 78 रन इंडिया को आप देंगे, इतनी बड़ी बैटिंग लाइन, तो फिर आप भूल जाए। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, प्रेडिक्शन क्या है आज के मैच की? यार आज के मैच की प्रेडिक्शन देते हुए भी मुझे शर्म आएगी मतलब लोग कहेंगे मजाक कर रहे हैं। 99.9 आज की देखिए, आज की प्रेडिक्शन है कि अगर श्रीलंका सिर्फ खड़ा हो गया तो दिस विल बी अ मिरेकल फॉर मी। खड़ा हो गया, एटलीस्ट फाइट दिखाए, गिव देयर फैंस समथिंग टू चीयर अबाउट। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, श्रीलंका की क्रिकेट नीचे जाना, पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाना, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्रिकेट के लिए, हमारे साउथ एशिया के लिए अच्छा नहीं है। देखिए इंडिया अकेला हर स्पोर्ट्स में, चाइना को छोड़ दें, चाइना बहुत, देखें लोगों को एक फ़र्क समझाएं, क्रिकेट तो नहीं खेलते ना, फ़र्क एक समझा दें कि 4 साल नहीं मेहनत होती। आप और मैं साथ थे, चाइना वाले क्या मेहनत कर रहे हैं, इंडिया वाले ऑन ट्रैक हैं। 2 ओलंपिक सब्र करें, यही मेहनत होने दें, फिर आप तमाशा दें। मेरा ख्याल है अगर इंडिया के साथ सीन भी फंसा गया आज के मैच में श्रीलंका, और जय सूर्या की जो आपने बात की है कि मेंटली कोई मसला नहीं आ रहा ना, इससे ਅਸੀਂ हमेशा तैयार हाँ, तो फिर गल कुल सही है। बाकी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो वो प्यार दे रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, देखिए हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ना हम एजेंडा रन करते हैं, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम काम करते हैं। हमें हमारा दिल ही नहीं मानता हम टेबल स्टोरी दें और बाद में शर्मिंदा होते रहें। आपको बार बार इसी चैनल पे, हालांकि दिन हमें 5 हुए हैं, 5 दिन में 2 दफ़ा आपको बड़ी खबरें बता चुके हैं और फिर दे चुके हैं। तो अभी भी आपसे कहते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करें, और यकीन रखें जैसे ही हम लाइव आना शुरू होंगे और आगे अनलकीली या लकीली मैचेस नहीं है क्रिकेट के, तो फिर मज़ा आता है। हाँ, डिस्कशंस का मज़ा आता है कि क्या बातचीत करना चाह रहे हैं और स्पोर्ट्स किस चिड़िया का नाम है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगली वीडियो में आपके साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे और आपसे गपशप लगाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मोहसिन भाई को दीजिएगा इजाज़त आप नहीं लेनी होती है सर। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। और मोहसिन इजाज़ साहब बहुत बोलेंगे, आप फिक्र ना करें।